हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अंदर आपकी जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी आई है उसके जो ऑनलाइन आवेदन है आज से शुरू हो चुके हैं। भर्ती में आवेदन करने के लिए आपकी अंतिम तिथि जो है 12 मई 2026 रहने वाली है और किसी भी कैटेगरी के लिए ये फीस कोई भी फीस नहीं, यानी कि निःशुल्क भर्ती आप सभी के लिए। और 21 से 30 वर्ष के जो कैंडिडेट्स में जो आवेदन कर सकते हैं। अगर हम जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो है स्नातक पास यानी कि जो ग्रेजुएट अगर आप हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। प्लस आपके पास जो कंप्यूटर कोर्स का जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड आपको जो आनी चाहिए। तो ये सभी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप इसमें जो आसानी से जो आवेदन कर पाएंगे। तो आप साथियों बताएंगे इस वीडियो में कि कैसे कैसे आपको जो आवेदन करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको जो बताएंगे और कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जो रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो सभी इन्फॉर्मेशन देंगे, वीडियो साथ बने रहे, वीडियो को भी पार्ट आपको जो मिस नहीं करना है और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि आपको जो लेटेस्ट जो भी यहाँ पर वैकेंसी आती है सभी के जो फॉर्म फिलअप की वीडियो आपको सबसे पहले चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो सबसे पहले वेबसाइट पर आपको आ जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप जो गूगल में सर्च कर लेना www.sarkarijobhubs.com। तो इस आर्टिकल पर आने के बाद आपको नीचे आ जाना है, अप्लाई के लिए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन एक बार जरूर जो रीड आउट जो कर लेना साथियों, जिसे आप जो नोटिफिकेशन लिंक आके जो क्लिक करो सिंपली दिखा इस पर क्लिक करके इसको जो डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको जो आवेदन करने के लिए जब आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन अपनी सभी जो क्वालिफिकेशन वगैरह जो वेरीफाई कर लेंगे तो आपको जो आवेदन करने के लिए अपने लिंक का जो क्लिक है ऑप्शन सिंपली दिख रहा है, इस पर जो क्लिक कर देना है। तो आप जो यहाँ पर अप्लाई पोर्टल पर जो आ जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन साथी वो करना होगा, यानी कि आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए कहा जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्रिएट न्यू प्रोफाइल पर जो क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर है फिलअप करना है और अपना जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। इसके बाद अपनी एक ईमेल आईडी फिलअप करेंगे और कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद गेट ओटीपी पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपके जो मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया होगा तो ओटीपी को यहाँ पर फिलअप करेंगे, वेरीफाई मोबाइल एंड ईमेल आईडी पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद जो है आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर अब आपको जो अपना पासवर्ड बनाना होगा, जो पासवर्ड आपका मिनिमम 8 का करेक्टर का होना चाहिए और मैक्सिमम 12 करेक्टर का होना चाहिए, जिसमें कि आपको जो स्पेशल करेक्टर भी यूज करने हैं, नंबर भी यूज करने हैं और अल्फाबेट भी यूज करने हैं। तो जो भी पासवर्ड बनाना चाहें उस पासवर्ड का यहाँ पर बनाएंगे। देन आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको अपना फादर नेम है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना साथियों। उसके बाद आपको अपने माता का जो नाम है वो यहाँ पर फिलअप करना है। देन आपको अपना यहाँ पर जो है जेंडर है वो सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको जो अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। तो जो भी आपको जो डेट ऑफ बर्थ है साथियों, इस कैलेंडर के माध्यम से आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर लेनी है। जिसके बाद पूछा जा रहा है कि आपका जो डोमिसाइल छत्तीसगढ़ का है या नहीं है, तो वो आपको जो बता देना है हाँ या ना में। देन आपको जो है यहाँ पर अगर आप यस करते हैं तो अपना जो डोमिसाइल जो जिला है वो चूज करने के लिए कहा जाएगा। तो जो भी आपका जो जिला है वो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। अब आपके सामने जो है आपको यहाँ पर अपना जो पर्सन विद डिसेबिलिटी उसके बारे में बताना होगा, तो आप जो है अपने अनुसार ये से जो नो है कर सकते हैं। इसके बाद आपसे जो पूछा जाएगा कि टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, ये बेसिकली आपका तब वो होगा अगर आप जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी में यस करते हैं, तो वो आपके सामने यहाँ पर जो है ये पर डिसेबिलिटी के प्रकार के बारे में पूछा जाएगा, तो तब ये आपके सामने ऑप्शन हो, नहीं तो डिसेबल हो जाएगा। अब क्लास यानी कि श्रेणी, तो इसमें से आप अगर किसी भी श्रेणी में आते हैं तो आपको जो सिलेक्ट कर लेना, नहीं तो आपको जो है ऐसा ही छोड़ देना है। उसके बाद नेशनलिटी में आपको जो इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। जब जो आपसे पूछा जाएगा आपकी कैटेगरी के बारे में, तो आपको जो है अपनी कैटेगरी बता देनी है, जनरल है, ओबीसी है, फिर या फिर एससी एसटी जो भी आप है तो वो आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद आपसे जो है आपकी जो मैरिटल स्टेटस के बारे में पूछा जाएगा कि आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है, तो वो ऑप्शन आप जो सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपको जो अपने फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, जिसके लिए आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले अपना पासपोर्ट साइज फोटो है वो अपलोड करने के लिए कहा जाएगा और फिर अपने सिग्नेचर है वो अपलोड करनी होगी। देखो इसमें बताया हुआ है कि आपको जो साइज है फोटो का वो मिनिमम 50 के बी और मैक्सिमम जो है 100 के बी जो रहना चाहिए। और जो 6 मंथ से ज़्यादा पुराना आपका जो फोटो वो नहीं होना चाहिए। सेम उसी प्रकार अपना जो सिग्नेचर है उसका साइज भी यहीं पर ये रहेगा कि आपको 50 से 100 के बी के बीच में अपने सिग्नेचर और फोटो है दोनों जो अपलोड करनी होगी, जिसके लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करके अपने फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देनी है। तो जैसे आप अपनी फाइल सेलेक्ट करेंगे फिर आपको जो अपलोड पर क्लिक करना है, उसके बाद आपका जो फोटो अपलोड हो जाएगा सेम इसी प्रकार अपने सिग्नेचर है वो सिलेक्ट करेंगे और अपलोड बटन पर जो क्लिक कर देंगे। तो आपको जो फोटो सिग्नेचर है यहाँ पर अपलोड हो गए हैं। अब आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको अपना एड्रेस है वो फिलअप करना होगा। फिर आपको देखो यहाँ पर अपना एड्रेस फिलअप अच्छी तरह से करना है, या फिर आपको अपनी सिटी या फिर विलेज का जो नाम है वो यहाँ पर फिलअप करना है। पोस्ट ऑफिस का जो नाम है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। देन आपको अपना जो स्टेट है साथियों वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो अपना स्टेट है सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर रैंडमली फिलअप कर रहा हूँ, तो आपको ध्यानपूर्वक फिलअप करना है। उसके बाद आपको अपना जो जिला है वो चूज करने के लिए कहा जाता है, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे अपना जिला। फिर आपको आपका या फिर अन्य कोई अदर जिला है तो सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपको जो पिन कोड है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद अगर आपका जो प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको जिससे कि आपका जो एड्रेस है यहाँ पर फिलअप होकर आ जाएगा अपना सेम एज पर। जैसे क्लिक करेंगे आप तो आपका जो एड्रेस यहाँ पर फिलअप होकर आ जाएगा साथियों। तो आई एग्री पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो या फिर आपको कैप्चर कोड देखने को मिलेगा। तो इस कैप्चर कोड को आपको साथियों फिलअप कर देना है। जैसे आप इसे यानी कि इस कैप्चर कोड को फिलअप करेंगे
तो आपको जो सबमिट बटन जो दिख रहा है, सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देंगे, जिसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि कांग्रेचुलेशन योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली जो क्रिएट हो गया है, और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी यहाँ पर शो कराया जाएगा, तो इसको जो नोट डाउन जो कर लेना है। फिर आपको जो ओके बटन पर जो क्लिक कर देना है। अब आपका जो लॉगिन टैब जो रिडायरेक्ट जो किया जाएगा, तो यहाँ पर आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर है वो फिलअप करना है, और अपना पासवर्ड फिलअप करने के बाद कैप्चर कोड फिलअप करेंगे, और जो लॉगिन बटन पर जो क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप लॉगिन होंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा साथियों, जहाँ पर आपको जो सबसे पहले आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, सबसे पहला ही ऑप्शन डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर आपको जो इसको जो अप्लाई बटन जो दिख रहा है, इस अप्लाई बटन पर जो क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस है जहाँ पर आपको जो कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होगी, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डू यू हैव द प्रोसेस डिग्री फॉर यूनिवर्सिटी इन कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड सब्जेक्ट। तो मैं एक बार आपको जो है नोटिफिकेशन में लेकर चलता हूँ, तो वहाँ पर आपको जो है समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको जो है अपना ये जो क्वालिफिकेशन संबंधित जो कुछ यहाँ पर आपके डाउट होंगे, तो कोई इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई, क्वालिफिकेशन एक है जो यानी कि 3 प्रकार से क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले अगर आपके पास हो एटलीस्ट सेकंड क्लास बैचलर डिग्री, यानी कि सेकंड डिवीजन में आपके जो है जो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए एक यूनिवर्सिटी से, और एक जो आपकी जो डिग्री है वो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस या फिर जो रिलेटेड सब्जेक्ट में होनी चाहिए। अगर ये आपके पास है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है कि अगर सेकंड क्लास बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद जो है पीजीडीसीए जो आपका जो डिप्लोमा होता है वो आपके पास अगर है, तो आप जो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार आपका है थर्ड ऑप्शन एक और दिया गया है आपके सामने कि सेकंड क्लास जो बैचलर डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए, साथ में आपको जो ओ लेवल जो कोर्स का जो डिप्लोमा है वो आपके पास जो होनी चाहिए, और आपको जो है कंप्यूटर ऑपरेटिंग जो सिस्टम उसकी जो जानकारी है होनी चाहिए, और टाइपिंग स्पीड आपके पास जो है होनी चाहिए। अगर तो ये आपके सामने है, ये सभी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे पहले पूछा गया है कि आपके पास जो है कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट, अगर ये आपके पास नहीं तो आप इसमें जो नो सिलेक्ट करेंगे। फिर सेकंड ऑप्शन आता है कि आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएशन जो है डिप्लोमा होना चाहिए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो वो अगर आपके पास ये है तो यस करेंगे, नहीं तो इसमें जो भी नो कर देंगे। थर्ड ऑप्शन है अगर आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन है और आपके पास जो कंप्यूटर डिप्लोमा है ओ लेवल का, तो आपको जो इसमें यस करना होगा। इन तीनों ऑप्शन में से किसी में एक में आपको जो है यस जरूर करना है, जो भी क्वालिफिकेशन आप रखते हैं। तो आपका उम्मीद करता हूँ आपका जो डाउट है क्लियर हो गया होगा। अगर आपके पास जो कंप्यूटर यानी ग्रेजुएशन है आपकी कंप्यूटर साइंस में है तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सिर्फ जो ग्रेजुएशन है और आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो आपको जो है कंप्यूटर डिप्लोमा यानी कि जो कंप्यूटर डिप्लोमा पीजीडीसी में आता है, तो आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन है और कंप्यूटर डिप्लोमा ओ लेवल का, तो आपको थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आएंगे और पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आपको जो एक्सपीरियंस है वर्किंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आप जो मैंडेटरी नहीं है, अगर आप इसमें नो कराते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपको जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है यहाँ पर नॉलेज है तो आपको जिसमें यस करना है। फिर पूछा जा रहा है कि आपको नॉलेज है हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग की, आपको जिसमें यस करना है, ये मैंडेटरी है। इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डू यू पास द टाइपिंग एग्जामिनेशन इन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज फॉर एनी जो किसी भी रिकॉग्नाइज इन वर्ड के द्वारा पास आउट के हैं, तो आपको तो इसमें यस करना है। फिर नीचे पूछा जा रहा है उस सर्टिफिकेट की जो जानकारी है वो आपको बतानी होगी, यानी कि सर्टिफिकेट नंबर ऑफ इंग्लिश टाइपिंग, तो वो आपको जब बता देनी कितनी टाइपिंग आपकी, फिर आपको हिंदी में बता देनी है। अगर ये नहीं है तो आप जैसे इसमें नो पर जो क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जैसे ऑप्शन जो हट जाएंगे, तो इसमें हम जो है यस करते हैं और अपनी जो यहाँ पर टाइपिंग स्पीड है वो बता देते हैं। उसके बाद हिंदी में बताएंगे और उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डू यू हैव द मोर देन वन स्पोज लिविंग, तो इसमें देखो इसमें जो है अपने अनुसार आप जो ये या जो नो कर सकते हैं। बेसिकली पूछा जा रहा है कि आपके पास एक साथ जो अधिक जो है स्पोज यानी कि स्पोज लिविंग है, तो अगर मैं इसमें जो है नो करता हूँ और उसके बाद नीचे आएंगे और फिर पूछा जा रहा है कि आप जो प्रेजेंट में जो है गवर्नमेंट सर्विस में है, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो जो नो पर जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है कि यू आर डिसमिस्ड और रिमूव्ड फ्रॉम सर्विसिंग बाई एनी हाई कोर्ट जो गवर्नमेंट है या फिर लोकल अथॉरिटी किसी के द्वारा जो आप जो यहाँ पर डिसमिस किए गए हैं, तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे। अब इस ऑप्शन में 8वें ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपके फिर आप जो कभी जो को क्रिमिनल केस वगैरह है आपको सिंपल इसमें जो नो कर देना है, अगर नहीं है तो उसके बाद नीचे आएंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आप जो परमानेंट कभी जो डिपार्ट किए गए हैं किसी भी हाई कोर्ट के द्वारा या फिर स्टेट या फिर किसी की जो वर्ड के द्वारा, तो इसमें आपको जो नो कर देना है और नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आपको जो जानकारी हो यहाँ पर सेव हो जाएगी। आपको नीचे आ जाना है जहाँ पर आपका जो है अपनी जो अपना प्रोफाइल के टाइम पर जो इन्फॉर्मेशन भरी थी वो आपको जो देखने को जो मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो कुछ नहीं करना है, अपनी एग्जामिनेशन फीस है यहाँ पर आप जो देख सकते हैं। यहाँ पर आपको देखो एग्जाम फीस डिटेल के बारे में बताया गया है, लेकिन नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं बताया गया था, तो ये आप जो है देख सकते हैं क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसा फीस से संबंधित कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड नहीं कराया गया, आप उसे पढ़ भी सकते हैं। छोड़ो इसको आगे बढ़ते हैं।
फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट प्रेफर्ड एग्जाम डिस्ट्रिक्ट, तो वो आपको जो है यहाँ पर चूज करने के लिए जो भी आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं अपने अनुसार आप चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं करना, आई एग्री पर क्लिक करना है और कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद जो नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है। अब आपको जो कन्फर्म एंड प्रोसीड बटन पर जो क्लिक करना होगा, जहाँ पर आपको अपने यहाँ पर पेमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई, तो आपको कुछ नहीं करना है, पेमेंट करनी है और अपना जो प्रिंट आउट हो वो ले लेना है साथियों। तो आपका जो फॉर्म सबमिट हो गया, पहले से वो इस फॉर्म में जो पेमेंट से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन जो नहीं बताई गई, ना ही नोटिफिकेशन में बताई गई थी, तो अब जो है यहाँ पर पेमेंट के लिए अब जो कहा जा रहा है, तो इसको आप जो देख लेना है और अपने जो भी पेमेंट गेटवे आप चूज करना चाहें वो पेमेंट गेटवे चूज कर लेंगे और पे नाउ पर क्लिक करके अपना पेमेंट है वो कर देंगे, अपना प्रोफाइल यानी कि अपना जो फॉर्म है उसका जो प्रिंट है वो आप ले लेंगे। तो कुछ इस प्रकार साथियों आप छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती के लिए फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया भर्ती है, तो आप जो है किसी भी स्टेट से है, अगर आप अदर स्टेट से तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी चाहते हैं तो आप जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के निवासी होने जरूरी हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो वीडियो पसंद है, वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को जो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वेबसाइट का लिंक होनी चाहिए डिस्क्रिप्शन में, आप तो वहाँ से आप जरूर विजिट करें। धन्यवाद।